देखिएगा क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 7 है, 7 एक्सरसाइज हो गया आपको कितना 7.1 और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें क्या बोलता है जरा देखिए, यदि Q का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु P का भी निर्देशांक है और R का भी दिया है, लेकिन इसमें X का वैल्यू नहीं दिया है, मान नहीं दिया हुआ है, तो कहता है कि इन तीनों बिंदुओं जो है से समदूरस्थ, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़े थे ना, 7 में उसी आधार पर चलना है। ठीक है, तो कहता है क्या कि समदूरस्थ है तो, क्या बोला है, समदूरस्थ है तो पहले ही बोल दिया क्वेश्चन के समदूरस्थ है, तो आप क्या करेंगे कि x का मान ज्ञात कीजिएगा, x का मान ज्ञात करना है। साथ में साथ क्या बोलता है, जब यह x का मान निकल जाएगा तब दुनिया जो है Q से लेकर R और P से लेकर R भी ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ग्राफ के रेखाखंड पर खींचेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 3 बिंदु हैं, कितने हैं, पहला कौन है, P, Q और उसके बाद क्या है, R है। लिखना नहीं, सब पहले समझो इसको। क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1, y1, x2, y2 और इसको क्या लिख सकते हैं, x3, y3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद तुम देखोगे यहाँ लिखा हुआ है क्या, पहले क्या लिखा है जी, क्यू है ना, QPR है लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको QPR कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले Q लिख लेते हैं, उसके बाद P लिख लेते हैं, चलेगा। ठीक है, जैसा बैठा है वैसे बैठा दिए। अब ध्यान दीजिए कितना लिखा हुआ है, 0, 1 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 5,3 है, तो 5,3 लिख देंगे और उसके बाद कितना है, तो ऐसे लिखा हुआ है, QPR लिखा हुआ है, QPR लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले बात यह रहता है कि क्या करना है इसको। अब चेक, समदूरस्थ का नियम क्या था, बोला था कि आपको यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ से, तो Q से लेकर R निकाल लिए, Q से लेकर R हो गया ये। अब फिर से P से R बोला है, तो P से भी R का आपको दूरी निकालने के लिए बोला हुआ है, तो पहले आप एक को निकालिए, उसके बाद हो जाएगा। तो समदूरस्थ में क्या बोला था कि Q से P, Q से R, मतलब इसको जब लेके चलेंगे, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी है, मतलब बिंदु स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा और समान दूरी पर लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल, माना कि क्या लिखते हैं, Q का निर्देशांक कितना है, x1, y1 कितना हो गया, 0 और 1 हो गया, आप कॉमन दे दीजिएगा। उसके बाद क्या है, P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x2, y2 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो गया, -3 हो गया। उसके बाद R का निर्देशांक हो गया, तो x3, y3 हो गया, कितना हो गया इसका, x -6 हो गया, यही है। और यही x का वैल्यू निकालना है, ये नहीं बोला कि आपको क्या x का वैल्यू निकालना है। इसलिए अब ध्यान रखना है कि समदूरस्थ से, प्रश्न से भी है ना, प्रश्न में दिया है समदूरस्थ से, इसका मतलब है हमको Q से लेकर P तक की दूरी निकालना है और Q से R तक की दूरी निकालना है, और इसको बराबर रख के हमको x का वैल्यू निकालना होगा। बात समझ गए ना। तो पहले हम क्या करेंगे, QP का दूरी निकालेंगे, कि कुल लंबाई ठीक है के लिए। अब यहाँ पर कुल लंबाई निकालेंगे, तो यहाँ पर कैसे होगा, QP रूट अंडर, अब किसका, Q और P है, यही ना QP, x1 हो गया, क्या है, x2 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताइए QP, x1 का कितना वैल्यू है, 0 है और x2 का 5 हो गया, वहाँ प्लस है, ठीक है, +5 है, तो यहाँ तो माइनस इसका लग जाएगा, स्क्वायर हो गया। y1 कितना है, 1 और यहाँ पर क्या है, -3, ये माइनस यहाँ और इसका -3 यहाँ, यहाँ समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिएगा QP है ना, क्या है, QP। अब यहाँ देखेंगे रूट के अंदर क्या है, ये 5 बचेगा माइनस, क्योंकि इससे 0 का वैल्यू नहीं, मतलब इसको रखेंगे, इसको तो कोई काम नहीं है 0 का, हटा देंगे इसको। इसमें देखेंगे कि 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा, 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, 4 4 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 25, 6 5 11 हो गया,
कितना हो जाएगा 11 हो गया ना, 3 1 4 हो गया 41 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, रूट अंडर कितना हो गया 41 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे, फिर कहाँ से, अब हमको निकालना है क्यू से लेकर आर, क्यू आर की कुल लंबाई हमको क्या निकालना है, क्यू आर का निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर का। आगे आगे नहीं चल जाओ, नहीं तो फिर गड्ढा मिलेगा रास्ता में। ठीक है, यहाँ तक आ गए, बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर गया क्यू आर की कुल लंबाई के लिए, तो यहाँ पर क्या है, अब क्यू आर, तो क्यू आर लिख देंगे, रूट अंडर लिख देंगे। बोलिए इसमें कौन कौन है, तो क्यू है x1 और आर है क्या x3, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे y1 माइनस y2 y3 का होल स्क्वायर। बात समझ के नहीं समझे, समझा। अब यहाँ बताओ x1 कितना है वैल्यू 0, x3 कितना है x, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा y1 बताइए 1 और y3 बताइए 6 है, होल स्क्वायर हो गया। तो क्यू आर यहाँ हो गया, यहाँ तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ माइनस बचेगा। ठीक है, ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे यहाँ से। फिर ये दोनों घट जाएगा, है ना, ये प्लस में माइनस में है तो -5 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 50 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस दोनों कंडीशन में हम चाहेंगे तो रूट से स्क्वायर यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कर लो, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर यहाँ लिया है तो क्या निकल गया 41 निकल गया। इसका रूट हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर 25 आ गया। और क्वेश्चन में लिखा था समदुरुस्त है, क्या है समदुरुस्त है, तो समदुरुस्त जब भी लिखा रहेगा तो क्या करना है कि आपको इन दोनों को बराबर करके रख लेना है। इसलिए तो क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो गया 41, इसका वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब ध्यान से समझना, अब क्या करना है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 41 है माइनस हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा जी घटाइए, पक्का। ठीक है, देख लो घटा कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये हो गया कितना 3 16 हो गया। ठीक, तो इससे बड़ा कौन है 41 है, घट जाएगा तो 16 प्लस में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या है स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, कैसे में है स्क्वायर में है, जैसे ही इधर रूट चढ़ेगा तो एक प्लस होगा एक माइनस में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये इसका क्या होगा 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब एक होगा प्लस में एक होगा माइनस में। बात समझ आ रहा है। अब यहाँ तक आ जाने के बाद आपको क्या बोला है कि आपको एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। उसके बाद बोला क्या कि आपको यहाँ कह रहा है कि क्यू आर और पी आर का भी मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक से देखिए। देखिए सबसे पहले बात यहाँ क्या है, आपको एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस में आएगा माइनस में आया, तो यहाँ पर आप लिख लो प्लस में एक माइनस। अब बात होता है आगे की बात करते हैं, क्या करते हैं आगे का बात। आगे क्या करना है तुमको ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ तो आपको निकल गया समदुरुस्त है, हमको क्या निकालिए एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू निकल गया। अब एक्स का वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे, जो और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ तक हमारा काम हो गया है। इसके बाद हमको क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है। बात समझ आ गया। अब इसके आगे करते हैं, ध्यान रखना कि आंसर कितना कितना आया, ठीक है। एक्स कितना आ गया ये सब चीज का, यहाँ 2 नहीं दिखाई दे रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में। इसको बढ़िया समझाना जी, नहीं समझ लेता जो समझ गया उसको बढ़िया से समझा देना, ठीक है। नहीं होगा तो खाना वाना खिला देना, फिर समझा देना, चाय पिला देना उसको, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, तो यहाँ पर क्या करना, अब हमको निकालना है क्यू आर। तो क्यू से लेकर आर, क्यू से लेकर आर तक की दूरी कितना था बताइए। हाँ तो बता दिए, क्यू से आर तक की दूरी कितना था, क्या लिखे थे क्यू से आर तक,
Q से R तक का दूरी हम लिखे थे, आपको बताए थे जब उसका निकला था, बताए थे आपको स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर प्लस 25 था, यही था। तो दो केस बनेगा आपको, केस नंबर क्या बनेगा, एक 1 बनेगा एक 2 बनेगा। तो अब 1 में क्या है, आप पहले प्लस लेके चलो फिर बाद में माइनस लेके चलना, बात समझ में आ गया। तो केस 1 में क्या करेंगे, +4 लेके चलेंगे, ठीक है। किसके बराबर, x इक्वल टू, किसके बराबर, x इक्वल टू हम लेके चलेंगे किसका, x इक्वल टू हमारा प्लस यहाँ +4 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि हमको ये मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, +4 रखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, 25 हुआ, ये क्या हो गया ऐसे, ये 4 4 16 हो गया, 16 25 कितना हो जाएगा, 41 हो गया, इसका स्क्वायर रखेंगे, 41 हो गया, इसको जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो 41 चढ़ गया, मतलब 41 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिएगा आपको क्या निकालने के लिए बोला, पी आर निकालने के लिए बोला, पी से लेकर आर, मतलब पी से लेकर आर तक की लंबाई निकालने के लिए बोला। तो हम ऐसे करेंगे रूट अंडर, ठीक है। तो ये दोनों x2 है, ये क्या है x3 है, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, पी से लेकर आर तक की दूरी निकालने के लिए बोला गया है। अब यहाँ देखो x2 का कितना वैल्यू है, 5 हो गया, माइनस हो गया, x3 का कितना है x, लेकिन x का भी हम वैल्यू लेके कितने चल रहे हैं, यहाँ पहले ऐसे रख देते हैं, स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर बताइए कितना है, y2 कितना -3 है, और उसके बाद क्या हुआ 6 हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर x का वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं, +4 में, ठीक है। तो यहाँ +4 देंगे, ठीक। पी आर इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ हो गया +4 हो गया, होल स्क्वायर ले देंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा, -9 हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पी आर घर जाएगा कितना हो जाएगा, 1 बचेगा खाली, रूट अंडर, और इसके बाद क्या होगा, 9 में 81 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरह से पी आर 1 + 81 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, तो 82 का रूट अंडर आ गया। इस तरीका से केस 1 को लेकर चले, इस तरीका से आया है, ठीक है। इसकी दूरी कितना हो गई, रूट अंडर 82 आया। अब केस नंबर 2 लेके चलेंगे, केस नंबर 2, इसमें केस नंबर 2 में लिखेंगे x वैल्यू -4 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, ये तो रख लिए, अब इसका रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही बैठाएंगे केस नंबर 2 में, तो फिर हम क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर क्या लिखेंगे, क्यू आर। तो क्यू आर का क्या था, निकालने का था, जो बैठाए थे क्वेश्चन में जब बना रहे थे उसका वैल्यू निकालने के लिए बैठाए थे ना समीकरण बना के, जब उसका वैल्यू निकालना चाह रहे थे, एक्स क्यू आर इक्वल टू क्या बैठाए थे, ये बैठाए थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर + 25। अब यहाँ देखोगे तो x इक्वल टू माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अच्छा 16 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि देखेंगे कि इस पर रूट चढ़ाएंगे तो 41 ही रहेगा, इसका मतलब दूरी क्या है, दोनों में देखा जाए तो सेम ही आ गया, ठीक है। एक माइनस लेके भी चल रहे हैं, एक प्लस लेके चल रहे हैं। अब ध्यान देंगे, अब किसकी बारी, P से लेकर R तक की दूरी, तो P से R तक का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, केस नंबर 2 में फिर लिखेंगे, वही लिखेंगे, क्या है लिखेंगे बताइए, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, चलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P से लेकर R तक में x2 का वैल्यू कितना था, 5 हो गया, माइनस हो गया, ये कितना हो गया, ये x है, यहाँ x बैठा देंगे, स्क्वायर y2 कितना है, -3 है, माइनस इस फॉर्मूला का बैठा देंगे, और ये 6 हो गया, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ x इक्वल टू कितना लेके चल रहे हैं, -4, क्या लेके चल रहे हैं, तो इसके जगह क्या बैठा देंगे, -4 बैठा देंगे, तो पी आर रूट अंडर 5 ये वाला माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -4, ये हो जाएगा -9, तो पी आर इक्वल टू यहाँ हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो गया, 81 हो गया, रूट अंडर हो गया, ये भी 81 हो गया प्लस 81 हो गया, मतलब 81 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो गया,
16 हो गया, मतलब 162 हो गया। अब इसको गुणनखंड करके हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करके निकाल देंगे। तो 162 का निकाल दीजिए, ऐसे निकलता है। तो इसका मतलब हो गया कि हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो पी आर यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 2, तो 9 बाहर हो जाएगा स्क्वायर करके, तो 9 √2। तो इस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। तो पहले क्या कर रहे थे, एक्स का निकालने का तरीका क्या था, उसके बाद क्यू का, आर का। अब इसमें क्या है, दो कंडीशन आ गया, तो एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया, तो दोनों केसेस को लेके बनाना ही है, ठीक है। इसको डाल लीजिए।